सारा जीवन प्यार के नाम। सच्चे प्यार में ऐसी शक्ति कि संयोग से 100 गुना अधिक आनंद वियोग में। आज तक यह प्यार साधु संतों और सूफियों में विद्यमान था, जो बिना मिलन के अपने पैदा करने वाले से करते थे। काम पड़ने पर ये अपना जीवन भी उसी के नाम पर न्यौछावर कर देते हैं। किंतु आज यह कहानी दो ऐसे प्रेमियों की है जो एक दूसरे से पल भर की जुदाई की बात छोड़ो, एक दूसरे के लिए सारा जीवन न्यौछावर कर दिया। मोहन और मोनिका बचपन में साथ साथ खेलते थे। उनका घर एक दूसरे के करीब ही था। दोनों एक ही जाति और धर्म के थे। मोहन उच्च घराने से और मोनिका मध्यवर्ग परिवार से थी। दोनों को ईश्वर ने ईमानदार, धर्मयुक्त, दयावान, बुद्धिमान और संस्कारी बनाया था, इसलिए उन दोनों का तालमेल आपस में बैठता था। बचपन में वे दोनों साथ साथ खेलते खेलते आपस में दोस्ती कर ली और आपस एक दूसरे के काम में सहयोग भी करने लगे। सच्ची दोस्ती में दोनों जवान हो गए। जब मोहन का रिश्ता आने लगा तो मोहन बहुत सी लड़कियों को देखने गया, लेकिन उसे मोनिका जैसी गुणवान कोई न लगी। अंत में उसने अपने पिता से कहा कि मुझे गुणवान लड़की से शादी करनी है और गुणवान मोनिका ही है। मैं मोनिका से शादी करना चाहता हूँ। उसके पिता दहेज के लालची थे, उन्होंने मोहन की बात नहीं मानी। मोहन ने मोनिका से शादी की बात की तो वह मान गई और अपने घरवालों को भी मना लिया। मोनिका के घरवाले जब मोहन के पिता से शादी की चर्चा की तो वह ढेर सारे दहेज की मांग करने लगा, जिसे मोनिका के घरवाले नहीं दे सकते थे। अब बात कैसे बने? मोहन भी जिद पर अड़ गया। मैं शादी मोनिका से ही करूंगा वरना कुंवारा रहूंगा। मोहन का पिता मजबूर होकर दोनों की शादी करवा दी। दोनों बचपन के साथी पति पत्नी में विलीन हो गए। दोनों अति प्रसन्न हुए, अपना सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। अब 8 माह बाद जब मोनिका अपने मायके गई, उसके 1 हफ्ते बाद मोनिका को कोई अपहरण कर ले गया। अपहरण के दूसरे दिन उनकी लाश एक नदी में मिली। मोहन और मोहन के ससुराल वाले बहुत छानबीन की, पुलिस भी एडी से चोटी लगाए, लेकिन मोनिका के मृत्यु का रहस्य न जान पाए। मोहन का जीवन अंधकारमय हो गया। वह गमों के सागर में डूब गया। वह बचपन का साथी जो अब उसका प्यार था, उसे छोड़कर जा चुका था। मोहन का पिता उससे बार बार दूसरी शादी करने को कहता और समझाता, लेकिन एक न मानता। रिश्ते पर रिश्ते आते, ढेर सारा दहेज देते, सुख के अच्छे अच्छे सपने बुनते, लेकिन मोहन टस से मस न होता। वह अपने काम से काम रखता और मोनिका के गम में डूब जाता, जैसे उसकी मोनिका अभी उसके साथ हो। वह कहता, काश तू कोई अपनी निशानी दे गई होती तो मैं उसके सहारे अपना जीवन आनंदित करता। अब मैं सारा जीवन का प्यार तुम्हारे नाम करता हूँ। मोनिका, तू रहे या न रहे, मैं तुझसे वैसा ही प्यार करूँगा। मुझे तेरे जुदाई में भी आनंद आता है। मैं जब तुम्हें सोचता हूँ तो मुझे यह एहसास नहीं होता कि तुम मेरे साथ नहीं हो। ईश्वर तुम्हें स्वर्ग प्रदान करे। अब सारा जीवन यही प्रार्थना तुम्हारे लिए करूँगा। जीवन का क्या? यह तो 100 साला जीवन क्षणभंगुर है। कैसे बीत जाएगा मुझे पता न चलेगा, क्योंकि बचपन से शादी तक की बातें 1000 साल के बराबर है। एक ही बात को सोचकर मैं सारा दिन वह आनंद लेता हूँ जो कोई पति पत्नी साथ रहकर भी न पाएंगे। जुदाई का प्यार बहुत गहरा होता है, जिसे लैला मजनू हंसते हंसते पार कर गए।